गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एएस एजुकेशन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियोज अपलोड किए वो किए थे इस चैप्टर नंबर 11 के वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क, एनर्जी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और इसके फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। पहली जो मैकेनिकल एनर्जी का जो टाइप था वो था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा टाइप था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी गति के कारण होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था के इक्वल टू 1/2 mv²। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेलोसिटी के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसकी यूनिट पढ़ी थी। सभी प्रकार की एनर्जी की एक ही यूनिट होती है, वो होती है जूल। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा टाइप है। पहला टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी कार्य को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया रहता है और दिशा नहीं दी रहती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन और शेप और साइज की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच किया यानी कि ताना, इस पर फोर्स लगाया, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो इसका जो साइज हो गया वो हो गया इस तरफ। अब जैसे आपने देखा कि हमने स्प्रिंग को खींचा, स्ट्रेच किया, तो वो तन गई, यानी कि उसमें एक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गई, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपना शेप है वो एक्वायर कर लेगी, वापस अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेगी, यानी कि वापस से अपनी स्थिति में आ जाती है। आप करके देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। भाई, हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, वो कहता है कि ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही नियम होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो इसमें आपने देखा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी, इस स्प्रिंग को जब हमने ताना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे इसको तो अपना द्वारा से उसी फॉर्म में वापस आ जाती है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी चली गई इसके दूसरे फॉर्म में जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो स्प्रिंग थी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वस्तु की स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हिंदी में बड़ा ही अच्छा नाम है इसका, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने आर्चर देखे होंगे यानी धनुषधारी। धनुषधारी क्या करते हैं, ये इसका धनुष होता है, इस तरह से ये डोरी बंधी होती है इसमें, और जब हम इसमें तीर बांधते हैं, तीर लगाते हैं इसमें, ये सपोज दैट हमने तीर लगाया, एरो,
तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम इसको स्ट्रिंग को इस तरह छोड़ते हैं तो ये जो एरो है बहुत दूर तक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग, इसमें क्या है कि इसमें एक एनर्जी होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमने इसको खींचा और जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये बहुत दूर तक गया था। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्ट्रिंग में थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब इस एरो में वो कन्वर्ट हो गई। एरो को इसने अपनी एनर्जी दे दी और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वस्तु की स्थिति के कारण, यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग थी उसकी स्थिति में जो एनर्जी थी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे जो गद्दे होते हैं, गद्दे वगैरह होते हैं, उस पर हम बैठते हैं तो बैठने से वजह से वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, जो गुड्डे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े उन पर वो जंप मारते तो वो उसमें धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अब हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, यानी कि किसी भी वस्तु की वह ऊर्जा जो इसकी पोजीशन की वजह से होती है, स्थिति की वजह से होती है और चेंज इन शेप की वजह से होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या शेप या साइज, आकार के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करते हैं। माना कि हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, वो अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है। ये अर्थ की सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है ए पोजीशन पर। इसका जो मास है वो m है। अब हमने इसको इस अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ उठाया, तो ऊपर की तरफ जब हमने इसको उठाया तो इसका मतलब है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी के अपोजिट हम एक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि जब हमने इसको इस पोजीशन से लेकर बी पोजीशन पर ले गए तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हुआ h, इसको हम h बोलेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? h हुआ। तो हमने कितना वर्क किया? तो देखते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था वर्क की फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क कैसे होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो अगेंस्ट द फोर्स था, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट का वेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। ये तो यहाँ पर हमने जो फोर्स था उसकी जगह हमने mg रखा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स हमने रखा mg। क्यों रखा? क्योंकि जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमने रखा यहाँ पर mg। अब mg और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था हाइट के इक्वल, यानी कि इस पोजीशन से ए से लेकर के बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट होगा h। तो ये हो जाएगा वर्क जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में और ये हो जाएगा mgh। ये इसका होता है फॉर्मूला। यहाँ पर m क्या है? m मास है ऑब्जेक्ट का, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h क्या है? हाइट होता है। तो इस प्रकार हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। एक बार फिर देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पर रखी है, हमने उस पर फोर्स लगाया अगेंस्ट द ग्रेविटी और उसे बी पोजीशन तक ले गए, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ एच का। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? उस वेट के इक्वल होगा, फोर्स क्या होगा? इसके वेट के इक्वल होगा। वेट क्या होता है? mg। तो mg W इक्वल टू mg इंटू एच, डिस्प्लेसमेंट h हुआ, P इक्वल टू हो जाएगा mgh। इस प्रकार हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे हम पावर क्या होता है, कैसे किसी की पावर निकालते हैं, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।